पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं और ट्रंप की पहली मुद्दत में ये ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं, तो अब क्या होगा? पाक अमेरिका ताल्लुकात किस समत में जाएंगे? माजी में क्या हुआ और मुस्तकबिल में क्या हो सकता है? आज समझने की कोशिश करते हैं। You're fired. Get out. Get out. You're fired. अब अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान से जा चुकी हैं, तो ट्रंप की दूसरी मुद्दत में पाकिस्तान की अहमियत पहली जैसी तो नहीं होगी। ये अलग बात कि बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताउन कायम रखा, मगर ट्रंप वो करने के आदी हैं जिस पर वो खुद कन्विंस हो। 2018 में ट्रंप ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम ना करने के इल्जाम में $2 बिलियन की फौजी और इक़्तिसादी इमदाद मुअत्तल कर दी थी। Today, we can confirm that we are suspending security assistance only to Pakistan at this time. अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने जनवरी 2018 में फौजी इमदाद के मुअत्तल होने की तस्दीक भी की और अमरीकी सदर ने उस वक्त ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर की इमदाद दी, मगर बदले में कुछ हासिल नहीं हुआ। इस फैसले ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा कर दी थी और पाकिस्तान ने अमेरिका से एहतजाज किया कि उसका पाकिस्तान के साथ रवैया गैर मुनसिफाना है, क्योंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका के फ्रंट लाइन इत्तेहादी का किरदार अदा किया, सैकड़ों अरब डॉलर और हजारों जानों की कुर्बानी दी थी, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान को फरामोश कर दिया था। ट्रंप की अपनी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। चीन ने पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने में भरपूर मदद की। तिजारती ताल्लुकात और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का मंसूबा हर तरह के दबाव के बावजूद जारी रहा और जब ट्रंप अमेरिका के एक बार फिर सदर मुंतखब हो चुके हैं, पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। 2018 में जब ट्रंप पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा रहे थे, तो पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की अहमियत को भरपूर अंदाज में बयान कर रहे थे और दोनों ममालिक के ताउन को मजीद बढ़ाने की बात कर रहे थे। ट्रंप ने जब 2017 में पहली बार सदारत संभाली, तो चीन और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद खराब होना शुरू हो चुके थे। चीन को मोस्ट फेवरेट ममालिक की फहरिस्त से निकालने की सबसे पहले बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप थे और उन्होंने ही चीन पर तिजारती पाबंदियां लगाई थी। 2018 से 20 के दौरान अमेरिका ने चीन पर पायरेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और टेक्नोलॉजी चोरी के इल्जामात लगाए और चीन की मसनूआत पर मजीद टैक्स लगा दिए। ट्रंप की चीन के हवाले से पॉलिसी पाकिस्तान के लिए भी एक चैलेंज हो सकती है। अगर अमेरिका चीन पर दबाव बढ़ाता है, तो पाकिस्तान की चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। ट्रंप इस बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे और पाकिस्तान से चीन के साथ ताल्लुकात के मामले पर यकीनी तौर पर वो बात करना चाहेंगे। अमेरिका और पाकिस्तान में 2022-23 में तिजारती हजम तकरीबन $10 बिलियन था और इसी अरसे में पाक चीन तिजारत का हजम तकरीबन $25 अरब था। ऐसे में ट्रंप क्या कर सकते हैं? अगर वो पाबंदियां लगाते हैं, तो पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आते हैं, जो अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक नुकसान होगा। मगर ट्रंप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनका फोकस अमेरिकनिज्म के लेंस से दुनिया को देखता है और वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। I will be president for all Americans, and this is so important to me. मजमूई तौर पर ट्रंप की दूसरी मुद्दत में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में इस्तेहकाम के साथ दबाव का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। ताहम ट्रंप पुरअमन सफारतकारी को भी तरजीह दे सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ ताउन के नए मौके तलाश किए जाएं, खास तौर पर इलाकाई सिक्योरिटी के हवाले से। ट्रंप ने पहली मुद्दत में भारत के साथ ताल्लुकात मजबूत किए। ट्रंप ने भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखा, खास तौर पर चीन के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। ट्रंप ने भारत के साथ दिफाई और तिजारती मुआहदे किए और भारत को क्वाड में, जो कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का सिक्योरिटी और तिजारती फोरम है, उसमें शामिल किया। मकसद ये था कि चीन की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करना है। 2017 में ट्रंप ने भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और इक़्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाने का अज़्म जाहिर किया। ये वो वक्त था जब ट्रंप ने पाकिस्तान की इमदाद बंद की थी और भारत के साथ ऐसे मुआहदे किए थे जिसमें न सिर्फ इक़्तिसादी फ़वाइद भारत को हासिल हो रहे थे, बल्कि अमरीकी दिफाई साजो सामान तक भी भारत की रसाई मुमकिन हो रही थी। तो ट्रंप अपनी दूसरी सदारत में भारत के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप भारत को चीन के खिलाफ एक अहम इत्तेहादी के तौर पर देखते हैं और इसलिए
دفاعی معاہدوں اور معاشی تعلقات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کی پالیسی کی سب سے اہم خاصیت یہ تھی کہ ٹرمپ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے معاملے پر مذاکرات کی ضرورت ہے اور وہ اس میں مدد دینے کو تیار ہیں۔ There's tremendous problems between those two countries, as you know, and I will do the best I can to mediate or do something. تاہم بھارت نے ان کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ کشمیر بھارت کا داخلی مسئلہ ہے۔ ٹرمپ کی دوبارہ صدارت میں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں کشمیر اور سرحدی کشیدگی جیسے مسائل پر نہایت محتاط پالیسی اختیار کی جائے گی۔ ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے مابین امن مذاکرات کو فروغ دینے کی بجائے اس خطے میں اپنی اسٹریٹجک موجودگی برقرار رکھنے پر زور دیں گے۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے موجودہ ماحول میں ٹرمپ کی پالیسی پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اپنی پہلی مدت صدارت میں ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھا دی تھی اور پاکستان کے ایران کے ساتھ مضبوط تعلقات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ What do you think about Iran? It's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt the entire military, jets, everything. I built it, including nuclear, and I hated to build the nuclear, but I got to know firsthand the power of that stuff, and I'll tell you what, we have to be totally prepared. اگر ایران اور امریکہ کے تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے تو پاکستان کو ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور پاکستان کو امریکہ کے ساتھ ایک بیلنس پالیسی اپنانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین کے تنازع اور ایران کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عرب دنیا کے بدلتے ہوئے تعلقات اور عالمی سیاست میں کس طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. 2 weeks without us. ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔